मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेज। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे चैनल में। यह प्रकरण है गोपाष्टमी 1966, 7 नवंबर 1966 की यह घटना है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उससे पहले इंदिरा गांधी ने धर्म सम्राट कृपात्ति जी महाराज को गो वध पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाऊंगी, ऐसा अपना वचन दे करके उनका आशीर्वाद लिया था धर्म सम्राट कृपात्ति जी से कि पुनः इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार केंद्र में स्थापित हो जाए। और कृपात्ति जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और उनकी सरकार भी बन गई। लेकिन इंदिरा गांधी अपने वचन से, अपने वादे से मुकर गई और गोपाष्टमी 7 नवंबर 1966 को सभी संत महात्मा, धर्म सम्राट कृपात्ति जी महाराज, सभी बड़े मनीषी संसद परिसर में, संसद मार्ग में यह सब धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि संसद का घेराव भी करने के लिए तैयार हो गई थी। और उस समय संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा था। जब इतनी अधिक भीड़, जनमानस, जन समूह सरकार ने देखा तो गोली मारने के आदेश दे दिए गए। देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए और उसमें हजारों संत महात्मा और महिलाएं, 10-10 महीने के बच्चों को गोद में लेकर के महिलाएं भी उस गो वध प्रतिबंध कानून के पक्ष में अपने 10 महीने के बच्चों को गोद में लेकर के आई थी। अनेक महिलाएं, बच्चे, गाय, संत महात्मा, उनकी मृत्यु हुई, उनको मौत के घाट उतार दिया। और उसी समय कृपात्ति जी महाराज ने उन शवों को, लाशों को, मृतजनों की लाशों को उठाते हुए एक अभिशाप दिया था इंदिरा गांधी को। इंदिरा, तेरा भी इसी प्रकार से हश्र होगा जैसे आज तूने गोलियों से इन संत महात्माओं को, निर्दोष गौ भक्तों को मौत के घाट उतार दिया है, तेरा और तेरा परिवार भी ऐसा ही उसका कुछ हश्र होगा। यह है गो अंक कल्याण का विशेषांक इसमें छपा हुआ है कृपात्ति जी महाराज का वह संपूर्ण वक्तव्य। क्योंकि हम जानते हैं 1966 में प्रिंट मीडिया था, अखबार आदि थे, सोशल मीडिया, दूरदर्शन, टेलीविजन और आज की तरह यूट्यूब, फेसबुक आदि नहीं थे। तो यह इसमें छपा हुआ है। इस प्रकार से अब ये जो संत महात्मा यह सब वह घटना बता रहे थे, संजय गांधी की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई, किस तिथि को हुई। इंदिरा गांधी अपने आवास में मारी गई, उन्हीं के जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उनको भून दिया। और राजीव गांधी भी अष्टमी के दिन ही मद्रास में, दक्षिण भारत में एक बम विस्फोट में मारे गए। अर्थात तीनों हैं माँ बेटे, 2 बेटे और स्वयं इंदिरा गांधी जो माँ है, इन तीनों माँ बेटों की असामयिक मृत्यु हुई, अर्थात अप्राकृतिक मृत्यु हुई। और यह अब इसमें कृपात्ति जी महाराज के अभिशाप के रूप में यह सब देखा जाता है। तो यह असली में गोपाष्टमी है क्या, उस पर यह वीडियो है। 7 नवंबर 1966 को हुई थी। हम जानते हैं कभी 10 दिन पहले, कभी 10 दिन बाद में, कभी 20 दिन पहले, 20 दिन बाद में, इस तरह से हमारे हिंदू सनातनी जो तिथि त्योहार पर्व आदि होते हैं। इस बार 2025 में 30 अक्टूबर को यह गोपाष्टमी का महापर्व आ रहा है। यह गोपाष्टमी इस उद्देश्य से मनाई जाती है, श्री कृष्ण भगवान उस दिन 8 वर्ष के हुए थे और उनको पहली बार गोचारण के लिए, गायों को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ भेजा गया था। उसी खुशी में ग्वाल बाल लोग इसको प्रतिवर्ष मनाने लगे और फिर यह प्रचलन में आ गया। सभी हिंदू समाज वाले, सनातनी मान्यताओं वाले लोग इसको मनाने लगे। तो इस प्रकार से यह सब हुआ। जो
धर्म सम्राट कृपाति जी महाराज थे, यह अलौकिक ज्ञान, मेधा और आईक्यू के बड़े धनी थे। और इन्होंने 1948 में ही एक राम राज्य, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नाम से एक पार्टी बनाई, और उनकी पार्टी के कुछ सदस्य संसद में भी चुनकर के आते रहे, और राजस्थान में तो इनकी सरकार ही बन गई थी। इनके ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य थे वह इनके आध्यात्मिक गुरु हुए, और उन्होंने ही सभी संत समाज ने मिलकर के इनको धर्म सम्राट की उपाधि दी, और यह भी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बनने वाले थे, लेकिन इन्होंने उसके लिए मना कर दिया कि मैं नहीं बनना चाहता हूं, मैं जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है, मैं राजनीतिक उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है के लिए, राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अर्थात गोवंश जो मारा जा रहा है उस गोवंश की रक्षा के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। इसलिए इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई, लेकिन बाद में वह अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, वह भारतीय जो जनसंघ है उसमें सम्मिलित हो गई, उसमें उसका मर्ज हो गया। इस प्रकार से यह घटना हुई, और सभी संत महात्मा जो विरोध में थे उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। और उस समय बताया जाता है कि केवल 7 लोगों को, जो सरकारी रिकॉर्ड है, 7 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन जो लोग बताते हैं उस समय जिन्होंने आंखों देखी बताई है, वो कहते हैं हजारों मारे गए थे, और दिल्ली में कर्फ्यू भी लगा दिया गया था, क्योंकि संसद का घेराव होने वाला था। और कई जो नेता हैं, संत महात्माओं को लीड करने वाले थे, वो यह चाह रहे थे कि संसद परिषद में घुस करके जो सांसद हैं उनको पकड़ पकड़ करके, घसीट घसीट करके बाहर लाया जाए, तब यह हमारी मांगें पूरी होंगी। इस प्रकार से यह सब हुआ। और जो गाय का महत्व है हमारे सनातन में, गाय का बहुत बड़ा महत्व है। गाय का तो यहां तक इसकी मान्यता है, गाओ में प्रतः संतु, गाओ में संतु पृष्ठतः, गाओ में परितः संतु, गवाम मध्य वसाम्यहम्, अर्थात मेरे आगे भी गाय हो, मेरे पीछे भी गाय हो, मेरे दाएं गाय हो, मेरे बाएं गाय हो, और मैं गायों के मध्य में निवास करूं, और मेरे जो प्राणों का अंत हो वह गाय के सानिध्य में, गाय के सानिध्य में, गाय के समीप में, उपस्थिति में मेरे प्राणों का उत्सर्ग हो। ऐसी महान मान्यता, महान चिंतन गाय के विषय में है। और ये कल्याण का गौ अंक विशेषांक है। इसमें जो प्राचीन काल में, अब तो अभी भी होता है, जो गोवर्धन पूजा होती है दिवाली के दिन, और दिवाली के दूसरे दिन, और गोपाष्टमी को, इस प्रकार से गाय का जुलूस, गाय के सम्मान में इस प्रकार का जुलूस निकाला जाता था। तो आप देख सकते हैं यह गाय की महिमा है, और गाय के बिना हिंदू का जो जीवन है वह अधूरा है। इसलिए यह समझना चाहिए, और यह गाय का जो महत्व है उसके संवर्धन के लिए, उसके वर्धन के लिए, उसकी उपयोगिता को और अधिक जानने के लिए यह गोपाष्टमी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है। इस दिन हमें किसी न किसी प्रकार से गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय को महत्व देना चाहिए, गाय को गोग्रास देना चाहिए, और गाय के संवर्धन के लिए हमारे स्तर से जितना भी प्रयास हो सकता है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। यदि यह कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए।